अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस अंबर और फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10 की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, पिछले साल आई थी और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कुछ डाली थी पहले, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, तो अब मैं सीक्वेंस से सारे चैप्टर्स की वीडियोस और सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, उनके सॉल्यूशंस डाल रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत आसान अंदाज में सिखा सकूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। हम चैप्टर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएशंस। एक्सरसाइज 18.1, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 इसका पार्ट है 70 kg एंड 28 kg। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है 70 और रेशियो का साइन और फिर 28। 70 हमने ऊपर रखा और 28 हमने नीचे रखा, क्योंकि ये जो साइन होता है ये इसका मतलब होता है डिवीज़न। हम यहाँ इसको इसी में भी कट कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो 70/28 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 5/2। 5:2 इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, तो हमारे पास जो दोनों मेजरमेंट्स हैं ये इक्वल नहीं है। या तो ये भी मीटर होना चाहिए था तो ये दोनों मीटर हो जाते, या ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए था ताकि ये दोनों सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो हमें जब भी कोई अलग अलग वैल्यूज़ दी जाएं, अलग अलग मेजरमेंट्स दी जाएं, तो हमारे लिए नेसेसरी है कि हम उसे इक्वल कर लें। तो हमने यहाँ हमें मालूम है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, जब भी 1 मीटर की बात होगी वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ हमें 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, यानी हमारे पास अब 60 भी सेंटीमीटर हो गया और 100 भी सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। अब हम उसी तरह करेंगे, 60/100 लिखा, इसको हम कैलकुलेटर से कर लें या इसको आप वैसे ही कर लीजिए। तो हमारे पास है 3/5 इसका आंसर आएगा, और 3/5 को हम लिखते हैं 3:5, ये है हमारा आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास थर्ड पार्ट जो है इसका, वो है 40 सेकेंड्स और 30 मिनट्स। देखिए यहाँ भी हमारे पास एक सेकंड में दी हुई है वैल्यू और एक मिनट में दी हुई है, तो हम पहले इनकी वैल्यूज़ को जो है वो सेम करेंगे। और इसकी वैल्यूज़ सेम कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। तो हमारे पास 3 मिनट्स दिए हुए हैं, तो 3 मिनट्स हमारे पास कितने इक्वल हुए, 60 × 3 यानी 180 सेकेंड, यानी 3 मिनट्स में हमारे पास होते हैं 180 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ भी 40 लिख दिया सेकेंड्स और हमने रेशो का साइन लगा के 180 लिख दिया, और इन दोनों को हमने अपॉन में लिखने के बाद जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2/9, यानी 2:9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास दी गई है 200 मिलीलीटर और 2 लीटर। यहाँ भी दोनों डिफरेंट हैं। हमें मालूम है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो 2 लीटर हमारे पास 2000 मिलीलीटर के बराबर हुआ। तो अब हम यहाँ 2 लीटर के बजाय 2000 मिलीलीटर लिख लेंगे। तो ये 200 लिखा और फिर हमने 2 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2000 मिलीलीटर लिख दिया। तो 200/2000, तो हमारे पास आंसर आता है 1/10। 1/10 हमारे पास आंसर आया। इसको हमने रेशो में लिखा तो 1:10 हमारे पास है ये आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। 135 डिग्री एंड 360 डिग्री दोनों डिग्री में है, कुछ भी सेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ डिग्री के अंदर दी गई हैं। तो हमने सिंपल 135/360 लिखा। 135/360 इसको डिवाइड करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, और 3 क्या कहते हैं रेशियो का साइन लगाएंगे और 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा।
अच्छा, ये जो मैंने स्टेप्स दिए हैं बिल्कुल इसी तरह आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये स्टेप्स जो हैं बोर्ड के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। वरना हम अगर चाहें तो यहाँ भी इसको हम डिवाइड करके डायरेक्ट हम ये आंसर लिख सकते हैं, बट हमें क्योंकि ये स्टेप्स के नंबर होते हैं तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम। यानी यहाँ तो हमें दिया हुआ है किलोग्राम, और यहाँ हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम, यानी 5 किलो 200 ग्राम, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो हमें यहाँ भी वैल्यू सेम करनी है, क्योंकि केजी है, यहाँ भी केजी है, दोनों तो सेम है, बट ग्राम हमारे पास सेम नहीं है, तो हमें इसको भी सेम करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोग्राम जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाता है 1000 ग्राम के। तो हमारे पास 3.5 kg किसके बराबर हुआ, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3500 ग्राम। कैलकुलेटर से आप करके देख लीजिएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3500 ग्राम्स। ठीक है, अब यहाँ आप देख लीजिए, आपने इसको तो चेंज कर ही लिया, तो 3500 ग्राम्स आ गया। यहाँ हमने इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये भी किलोग्राम में है, इसको भी हमने ग्राम में बनाना है। पहले हमने इसको 1000 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया ये आंसर। अब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5200 ग्राम। कैसे आएगा, देखिए 500 किलोग्राम था, 500 किलोग्राम को जब हम ग्राम में करेंगे तो 500 को 1000 से करेंगे। जैसे यहाँ हमने 3.5 किलोग्राम को किया था तो इसको 1000 से कर दिया था, तो हमारे पास ये आंसर आ गया था। अब हमने 5 को 1000 से करना है तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और 200 हम सेम उतार देंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास अब ग्राम में चेंज हो चुका है, ये भी ग्राम में चेंज हो चुका है, और ये तो है ही ग्राम में। तो इधर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम प्लस कर देंगे। ये लिख दिया हमने, दोनों को प्लस किया तो 5200 आ गया। अब हम इन लोगों को सिंपल डिवाइड कर लेंगे, 3500 डिवाइडेड बाय 5200। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35:52, यानी हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35/52, और इसको रेशो में लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अननेसेसरी है और किसी चीज़ के लिए भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इम्पॉर्टेंट है, 3 से लेके ऑनवर्ड्स आगे तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया गया है, इफ़ 5 ब्रैकेट के अंदर फिर दिया हुआ है 4x - 2y इक्वल्स टू 3x - 4y, फाइंड x रेशो y। यानी हमें ये पूरी वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आंसर क्या है, हमने ढूंढना है x रेशो y जो है हमने वो ढूंढना है। सॉल्यूशन में हमने ये वाली वैल्यूज़ पूरी उतार दी, और अब देखिए जब ये 5 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन्स कि 5 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 20x, 5 2 10y, और ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ उतर गई। अब हमने करना ये है कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखना है और y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिखना है। तो 20x हमने यहाँ लिखा, और इधर से 3x हम इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस हो रहा है क्योंकि, तो ये इधर आके यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर हमने लगाया इक्वल का साइन, और इक्वल के इधर हमारे पास क्या बचा था, -4y हमने एज इट इज़ रहने दिया, और यहाँ से जब हम y उधर लेके जाएंगे तो यहाँ -10y था और इधर आके +10y हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 3 माइनस किया तो 17x आ गया। साइन हमेशा बड़े वाली वैल्यू का लगाते हैं, इसमें 20 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमने 17 के साथ प्लस का साइन ही लगा दिया। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है प्लस, जो हम लिखते नहीं हैं, तो हमने यहाँ इसी तरह इसको उतार दिया। अब हमारे पास हमने क्योंकि x और y की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि x रेशो y हमने मालूम करना है, तो हम ये नंबर्स को एक साइड पे लिख देंगे, और x एंड y को हमने यहाँ लिखा, x रेशो y इक्वल्स टू 17:6, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a
if the ratios 3a plus 4 ratio 2a plus 5 and 4 ratio 3 are equal। यानी अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमने ये वाली पूरी वैल्यू हमने उतार दी एंड हमें क्या दिया हुआ है 4 रेशो 3 भी दिया हुआ है, हमने वो भी उतार लिया। हमें पता है कि ये जो रेशो होता है ये डिवीज़न का साइन होता है, तो ये अपॉन ये यानी 3a + 4 अपॉन 2a + 5 एंड यानी इक्वल्स टू 4 रेशो 3 का मतलब होता है 4/3। ठीक है, तो अब हमारे पास ये भी अपॉन में वैल्यू हमने लिख ली और ये भी हमने अपॉन में वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 3 लिखा और ये पूरा हमने लिख दिया यहाँ नंबर वैल्यू। इसी तरह 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए हमने 4 लिखा और ये पूरी वैल्यू हमने उतार दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9 होता है। ये देखिए 3 3 9 आ गया हमारे पास। उसके बाद जो है 3 4 12 इक्वल्स टू 4 2 8 एंड 4 5 20। अब वही वाला काम कि ए वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और अदर वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे कर देंगे। तो हमने एक ए वाली वैल्यूज़ को 9a और ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया 8a इक्वल्स टू 20 यहीं रहा और ये वाला प्लस उधर आकर माइनस हो गया। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ 1a बचा, 1 हम लिखते नहीं हैं तो a आ गया। 20 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया। इट मीन्स कि a की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है जो है 8। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप लोग गौर से समझेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, यानी हर टर्म के साथ कौन सा नंबर ऐड किया जाए ऑफ द रेशो 5 और रेशो 27। यानी 5 के साथ भी वो नंबर ऐड करना है और 27 के साथ, यानी ईच कहा है ना, तो इसके साथ भी ऐड हो और इसके साथ भी, वो कौन सा नंबर है वो हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 1:3 के इक्वल आ जाए। तो हमने पहले यही लिख दिया 5:27, ठीक है, और ये हमने लिख दिया 1:3। सपोज़ हमें एक नंबर हमें फाइंड करना है, तो सपोज द नंबर मस्ट बी एडेड। वो नंबर क्या है हमारे पास x। हमने उस नंबर को x सपोज कर लिया, यानी x एक ऐसे नंबर को सपोज कर लिया जो हम इसमें भी प्लस करेंगे और इसमें भी प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। तो हमने वी गेट, इसके साथ हमने प्लस किया, ये लाइन मैंने गलत लिख दी है यहाँ, इसके साथ मैंने प्लस किया तो यहाँ आ जाएगा 5 + x, क्योंकि इसके साथ प्लस करना है, और इसके साथ भी मैंने प्लस करना है तो यहाँ लिखूँगी 27 + x, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस करना था। तो 5 + x रेशो 27 + x इक्वल्स टू, ये वही वाला आ गया 1:3। अब इसको और इसको अपॉन में लिख देंगे 5 + x अपॉन 27 + x और इसको अपॉन में लिख देंगे 1/3। अब हमने क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब करें तो देखें क्या आएगा, 3 5 15, 3x 3x, 127 27 एंड 1x x। अब फिर वही बात कि x वाले एक तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास x वाले एक साइड पर हम लिखेंगे और y वाले जो हैं वो अदर नंबर्स जो हैं वो एक साइड पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है 3x, ये वाला x यहाँ प्लस हो रहा था यहाँ आके माइनस हो गया, इक्वल्स टू ये 27 हमने वैसे ही लिख दिया, ये वाला 15 हम इधर ला के माइनस कर दिया। तो 3x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2x। 27 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12। अब खाली हमने x मालूम करना है तो 12 लिखा और ये वाला 2 हम नीचे ले गए, तो 2 1 2, 2 6 12। तो x हमने फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास आंसर आया है x। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इफ़ a:2 इक्वल्स टू 5:8 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b। बहुत आसान सवाल है लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। हमने पहले लिख दिया a:b को यानी a/b, 5:8 को 5/8, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये अपॉन ये, तो हमने दूसरी वैल्यू ये अपॉन ये लिख दी है। पहली वैल्यू हमने ये लिखी, दूसरी वैल्यू हमने ये लिख दी,
अब आगे चलना है, हमें दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हमें इसको अपॉन में करना है। तो ये तो पहले ही अपॉन में है, ये भी अपॉन में है और ये भी अपॉन में है। यहाँ आप एक चीज़ नोट कीजिए कि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके अंदर वेरिएबल जो है वो एक ही था, या तो एक्स एक्स था या वाई वाई था, ठीक है, या ए था। यहाँ ए भी है और बी भी है, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ये हम सॉल्व कर नहीं सकते जब तक कि हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म ना कर दें। तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल ख़त्म करना होगा, या तो हम ए को ख़त्म कर दें तो हमारे पास बी रह जाएगा ताकि हम उसे सॉल्व कर लें, या हम बी को ख़त्म कर दें तो हमारे पास ए रह जाएगा जिसको हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ मैंने बी को ख़त्म करना है, तो मैं कैसे ख़त्म करूँगी? किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म करना हो तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी एक ऐसा मेथड यूज़ कर लेते हैं जिससे वो ख़त्म हो रहा हो। यहाँ अपॉन में है तो इट मीन्स कि हम अपॉन में ही ये काम करेंगे, यानी डिवीज़न में ही ये काम करेंगे तो भी ख़त्म हो पाएगा। तो देख लेते हैं, 3a + 4b में से भी हमने b को ख़त्म करना है और 5a + 7b में से भी हमने b को ख़त्म करना है। तो हम इसको भी b से डिवाइड करेंगे, ये देखिए मैंने लिख दिया, इसको भी b से डिवाइड करेंगे और इसको भी हम b से डिवाइड करेंगे। तो ये देखें, ये भी मैंने लिख दिया। और ये जो लाइन है हमारी डिवीज़न की, ये वाली लाइन है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपके लिए प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। पहले हमने 3a + 4b को b से डिवाइड किया, उसके बाद 5a + 7b को b से डिवाइड किया। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल हमारे पास रह जाए। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a/b और 4b/b। b तो दोनों के नीचे है ना, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। देखें, 3a/b + 4b/b। फिर ये वाली लाइन अपॉन की डाली, यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, 5a/b और 7b/b, ठीक है। मैं यहाँ ये करती चली जा रही हूँ। अब क्या होगा, देखिए, b/b कट गया, यहाँ भी b/b कट गया, यहाँ नहीं था अपॉन में इसलिए नहीं कटा, यहाँ दोनों जगह b आ गया था इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, 3a/b और यहाँ से सिर्फ 4 बचा क्योंकि b कट चुका था। और नीचे से हमारे पास क्या बचा, 5a/b और यहाँ हमारे पास सिर्फ 7 बचा क्योंकि b कट चुका था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को अलग करते हैं। ये देखिए, 3 अलग कर दिया और यहाँ हमारे पास a/b आ गया और ये +4 हमने एज़ इट इज़ उतार दिया। नीचे वाली वैल्यू से हमने 5 को अलग लिखा और a/b कर दिया और 7 वैसे ही उतार दिया। क्यों हमने किया ऐसे? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है a/b की वैल्यू 5/8। तो जब हमने इन चीज़ों को अलग कर दिया तो अब हम यहाँ 5/8 a/b की वैल्यू को यहाँ हम a/b की वैल्यू को 5/8 पुट कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a/b इक्वल्स टू 5/8। जहाँ a/b आया था वहाँ हमने 5/8 को हमने जो है वो पुट कर दिया। तो ये देखिए, 3 हमने वैसे ही लिख दिया, 5/8 a/b की जगह लिखा, बाकी सब कुछ वैसे ही कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले जो नंबर होते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 ज़ा 15/8 + 4, ये आ गया। नीचे वालों को 5 5 ज़ा 25/8 + 7 आ गया। अब देखिए हमारे पास ये सवाल कैसा बन गया, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास बन गया है 15 + 4/8, ये वाला क्वेश्चन बन गया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, नीचे हमने एलसीएम निकाला तो 80 आ गया, ठीक है। इसके नीचे 8 था तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 15 वैसे ही बच गया, +4 को हम, इसके नीचे 8 नहीं था, नहीं कटा, तो अब हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 ज़ा 32 आ गया। तो हमारे पास देखें ये कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला अगर हम देखें तो नीचे वाली हमारे पास कंडीशन बनती है 25/8 + 7 और इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे 8, इसके नीचे 8 था तो कैंसिल आउट हो गया, 25 वैसे ही रह गया, इसके नीचे 8 नहीं था, इट मीन्स कि 8 7 ज़ा 56, ये वाली कंडीशन हमारे पास आ गई है। तो हमने दोनों को सॉल्व करके यहाँ कंडीशंस लिख दी हैं। अब हमने इन दोनों को प्लस किया, 15 और 32 को तो 47 आया, 25 और 56 को तो 81 आया हमारे पास। यहाँ देखें, 8 और 8 दोनों नीचे हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 47/8 आंसर आ जाता है।
यहाँ मैंने 6 क्वेश्चंस पे स्टॉप किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के इसके बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, समझिए। जो भी समझ में नहीं आता आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर तौर पर गाइड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।